भाभी मैं जरा 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, वो कोई दोस्त आया हुआ नीचे, उसको कुछ काम है, पता नहीं कोई बात कह रहा है, तो मैं बस गया और आया, सिर्फ 10 मिनट। देखो पुलकित, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो दोस्त के पास तुम बाद में चले आना, अभी तुम यहाँ आ जाओ। भाभी मैं आ रहा हूँ ना, उसके बाद मैं आपसे बैठ के तसल्ली से बात करूंगा, फिर चाहे आप मुझे सारी रात बात करते रहना। देखो पुलकित, मेरे पास सारी रात का टाइम नहीं है, मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। अरे भाभी मेरा वो मतलब, अच्छा जी भाभी बताओ, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको इसी टाइम करनी है? तुम्हारे भैया ने जाने से पहले तुम्हें कुछ बोला था, याद है? भैया ने जाने से पहले? हाँ बहुत अच्छे से याद है। याद है ना पुलकित कि तुम्हारे भैया ने क्या बोला था? हाँ, कि अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखियो, उसे कोई कमी ना हो, उसको कुछ चाहिए हो तो ला के दियो। और मुझे पता है आप ये ताना मुझे इसीलिए मार रहे हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, तो आप हुक्म करो, आपको क्या चाहिए मैं वो ला देता हूँ। कुछ शॉपिंग करानी है, कुछ बाहर से लाना है, कुछ खाना है। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले जाके सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन पुलकित तुम मेरी बात सुनो और उसको ध्यान से समझना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, समझ गए? हाँ बोलो, मुझे पता है मैं मजाक ही कर रहा हूँ आपसे, बोलो। अब पुलकित देखो, तुमने कहा ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे ना तुम चाहिए हो। मैं चाहिए हूँ? अच्छा चलो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपका ही हूँ, एक लौता देवर हूँ आपका। बताओ। देखो पुलकित, मुझे कहने में ना अजीब तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम ये सारी बातें अपने भैया को ना बता दो। और मुझे तुम पे ना पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करोगे अपने भैया को बताने वाला। पुलकित देखो, मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, और मैं भी तनहा हूँ और तुम भी तनहा हो, मतलब कि तुम भी इस घर में अकेले रहते हो और मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे मजाक कर रहा था, मैंने सोचा थोड़ा आपको शरारत करूँ, आपको छेड़ूं, मगर ये बात कहीं और ही तरफ जा रही है। हाँ, कहीं और ही तरफ मैं लेकर भी जा रही हूँ। पुलकित देखो, मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ना 5-6 महीने हो गए तुम्हारे भैया को गए हुए, और हर इंसान की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरतें तुम मेरी पूरी कर सकते हो। ज़रूरतें? ऐसी कैसी ज़रूरत है? देखो पुलकित, मैं ना तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊँ। भाभी देखो, बहकी बहकी बातें मत करो, आप जो बोल रही हो ना, आपको पता भी है उसका अंजाम क्या होगा। अरे मैं अपने भाई को धोखा दे दूं और आप अपने पति को धोखा देने की बात कर रही हो। अरे भाभी कुछ तो शर्म कर लो, अगर आप ये मजाक कर रही हो ना तो ठीक है, मजाक मस्ती में ये सब चलता है, मगर अगर आप ये बात सीरियस कर रही हो तो भाभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखो पुलकित, एक बार मेरी तरफ नज़र उठा के, क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ, क्या मैं हॉट नहीं हूँ, क्या मैं गॉर्जियस नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? भाभी मैंने आपकी तरफ जितनी बार भी नज़र उठाई है, इज्जत की नज़रों से ही आपको देखा है, कभी मैं अपने मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं लाया। और एक सेकंड भाभी, वो जो नीचे वेट कर रहा है ना, उसका फ़ोन आ रहा है, मैं बस अभी गया और 10 मिनट में आया। देखो पुलकित, तुम्हें कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ, जो मैं कहती हूँ प्लीज़ करो। देखो पुलकित, मैं ना भाभी और नहीं रह सकती। भाभी देखो, उसका फ़ोन आ रहा है, मैं बस गया और आया, पुलकित बस प्लीज़ 10 मिनट। भाभी पुलकित प्लीज़ मेरी बात सुनो। पुलकित शिट, अपने आप को और नहीं रोक सकती मैं अब, बहुत हो गया। एक तो इसका भाई मुझे छोड़ के चले गया दूर फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने के लिए, और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ गया, वो भी इसके भरोसे जिससे कभी कुछ होता ही नहीं है। इसको ध्यान रखने के लिए देखे गया था, पर ये तो कुछ करता ही नहीं है, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं। आज ना कुछ भी हो जाए, इसको हासिल करके ही रहूँगी, बस एक बार ये मेरे हाथ में आ जाए। 10 मिनट के लिए बोल के गया ना, 10 से 15 हुए तो मैं इसको कॉल करके खुद बुला लूँगी और फिर आएगा मज़ा। इतना टाइम हो गया, ये अभी तक आया क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, इसे फ़ोन करती हूँ। नहीं, फ़ोन करूँगी ना तो शायद ये डर के मारे आएगा ही नहीं कि भाभी कहीं मेरे से सुबह की तरह पेश ना आए। एक काम करती हूँ, इसका वेट ही कर लेती हूँ, लेकिन कितना वेट, अब तो आ जा, अब मुझसे रहा नहीं जाता। लगता है आ गया। अरे पुलकित, आ गए तुम? बिल्कुल आ गया भाभी, आप हमें याद करो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? क्या सोचा फिर पुलकित तुमने, जल्दी बताओ मुझे। अरे भाभी इसमें सोचना क्या है, देखो ना, आपकी बात भी तो सही है, आप भी इस घर में अकेले और मैं भी इस घर में अकेला, तो क्यों ना अगर हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दें और
इस रिश्ते को एक नया नाम दे दें तो? हाँ पुलकित, ये तो तुमने ठीक कहा है कि हमें एक ना नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पुलकित, तुम सच कह रहे हो ना? जो मैं बोलूँगी, जैसा बोलूँगी वैसा करोगे? हाँ भाभी बिल्कुल। और वैसे भी आप अगर इतने अकेले हो, आप कहीं बाहर जाकर कुछ ऑप्शन ढूंढो। इससे बेटर है ना कि घर की बात घर में रहे, जिससे हमें भी फायदा होता रहे और आपको भी सुख मिलता रहे। अब ठीक है पुलकित, तो हम शुरू करते फिर। चलो मेरे बैग। अरे सुनो 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 भाभी, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तो मैं मान ही गया हूँ। अब आप जैसे बोलोगी, जब बोलोगी, तब मैं आपके पास हूँ। इससे बेटर है अभी ना मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। भाभी असल में बात पता है क्या है? मैं ना इन घर वालों के डर की वजह से, आपको पता ही है कितने स्ट्रिक्ट हैं, और भैया के डर की वजह से कभी ना आपको ध्यान से देख ही नहीं पाया, और देखा भी तो कभी वो वाले ख्याल मन में आने ही नहीं दिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सिर्फ खड़े हो जाए, तो मैं आपको एक बार आपकी इस बॉडी को अच्छे से निहार पाऊँ, ताकि मेरे मन में जो भी ख्याल हैं वो सारे फूट फूट कर बाहर आ जाए, और मैं फिर आपको वो सब दे पाऊँ जो आपको चाहिए। अब ठीक है पुलकित, जैसा तुम कहो। वाह भाभी, आज आपने इतनी तैयारी सिर्फ मेरे लिए करी? हाँ देवर जी, ये सेक्सी सी ड्रेस मैंने सिर्फ आपके लिए तो पहनी है। अच्छा भाभी, वैसे मैं भी ना आपके लिए एक छोटी सी तैयारी करके आया हूँ। अब सच में? जी। क्या तैयारी? भाभी मैं आपके लिए ना एक ऐसा सरप्राइज लाया हूँ। आपको मैं जैसी वो सरप्राइज दिखाऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और आप बोलोगे कि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपके साथ ये भी हो सकता है, कि आपको ये भी गिफ्ट मिल सकता है। अब सीरियसली पुलकित? हाँ। तो लाओ गिफ्ट मेरा। तो अभी लो फिर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हरकत करने जा रही थी तुम? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर डोरे डालोगी और मैं तुम्हारे साथ हमबिस्तर हो जाऊंगा? अरे भाभी कुछ तो शर्म कर लेते। वो बेचारा बाहर इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, आपको हर महीने पैसा भेजता है, इसीलिए ना, ताकि आप यहाँ पर खुश रह सको, आप यहाँ पर चैन से रह सको, आपको किसी चीज की तकलीफ ना हो। अरे उसने मुझे बाहर ले जाने के बजाय यहाँ पर छोड़ दिया, ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं, और ध्यान रखने का मतलब होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं उसको पूरी कर सकूं, ना कि ये कि मैं आपके साथ बिस्तर में जाके हम बिस्तर हो सकूं। सॉरी देवर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ना बहक गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे भैया ने जब से मुझसे शादी करी है, इस घर के अंदर लाके पटक दिया है। अब मेरी तो कोई इस घर में वैल्यू ही नहीं है। लेकिन देवर जी, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये गलती ना दोबारा कभी नहीं होगी। आप किसी को मत बताना, अपने भैया को नहीं, वरना वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। भाभी सच बताऊं, मुझे गुस्सा तो आप पे इतना आ रहा है ना कि आपको इसी टाइम इस घर से बाहर निकाल दूं, ताकि इस घर की बदनामी ना हो। मगर क्या करूं, मेरे भाई का भी परिवार है, वो भी देखना है, क्योंकि आप अगर इस घर से बाहर जाओगी ना, तो आपके परिवार की भी बदनामी होगी और मेरे परिवार की भी। इसीलिए अभी तो बात ये मैं यहीं दबा देता हूं, किसी को नहीं बताऊंगा। मगर भाभी आप अपनी हरकतें सुधार लो। आज के बाद आपने मेरे साथ या किसी के साथ भी ऐसी कोई भी हरकत करते हुए मैंने आपको देख लिया, तो भाभी याद रखना, ये माफी दोबारा नहीं मिलेगी। अब जा रहा हूं मैं, यहाँ बैठो और सोचो कि आज आपने ऐसी क्या गलती करी। लेकिन पुलकित, पुलकित मेरी बात। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अपना ही घर अपने ही हाथों से खराब कर लिया, मुझे कभी माफ नहीं करेगी।